हेलो। हेलो। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस आने में। सो मैंने दो तीन बार रिकॉर्ड करा बट वो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कभी माइक का इशू था, कभी कैमरे का। सो यहाँ पर मेरा एक ट्रेड भी चालू है। आई हैव टेकन 63 लॉट्स ऑफ 74-200 कॉल। और ये कॉल मैंने स्पॉट चार्ट के बेसिस पे लिया है कि स्पॉट अगर अपने सपोर्ट पर है तो हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं। अच्छी जगह पर अच्छी कैंडल बनी है। आई हैव एडेड मोर 60 क्वांटिटी। प्रीमियम्स बहुत महंगे हैं। थोड़ा सा आज आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी कल ही थी, तो हमने ट्रेड स्पॉट चार्ट के बेसिस पे लिया। अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तो प्रीमियम्स विल फॉलो, हमें एक ही कैंडल में पैसे मिल जाएंगे। ऑल्सो इफ़ यू सी द 5 मिनट चार्ट ऑफ प्रीमियम्स, कॉल्स का CPR बहुत नैरो है। एट द सेम टाइम पुट्स आर विद इन CPR। सो मूविंग एवरेजेस में इधर टाइट पिक्चर बन चुकी है। आप ध्यान से देखें, एक बड़ा मूव आ सकता है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, कल हॉलीडे भी है, तो मार्केट को मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। सो एनीथिंग कैन हैपन हियर। RBI पॉलिसी है तो तब तक एक्सपेक्टेड है कि साइडवेज ही रहेगा। एंड व्हाट आई वुड से इज़ प्रोबेबिलिटी मुझे आज थोड़ी सी पुट्स की ज़्यादा दिख रही है। अगर कॉल्स यहाँ से आज बाउंस नहीं करते हैं तो हम फिर पुट्स में ही ट्रेड करेंगे क्योंकि वही पुट्स का एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा। कॉल्स अगर आज का लो तोड़ देते हैं, वी वोंट बी ट्रेडिंग इन कॉल्स। बहुत अच्छा सेटअप बनेगा CPR के ऊपर तो ही हम जाएंगे। ये आउटले है, अभी तो माइनस में ही चल रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, RBI पॉलिसी आने के 5 मिनट पहले मार्केट ना एक लिक्विडिटी ट्रैप करता है। ऊपर भी जाके SL ले लेगा, नीचे भी चले जाएगा। सो आई डोंट नो आज कैसे पैन आउट होगी चीज़ें, बट हम आज ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट से। RBI पॉलिसी में भी हमें ये चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है कि बॉस पूरी RBI पॉलिसी हो जाए, फिर आखिरी में वो एक नुआंस जोड़ देते हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करता है, फिर बाद में मार्केट अपना एक्चुअल ट्रेंड पकड़ता है। तो हमको उस एक्चुअल ट्रेंड में ही ट्रेंड करना है। ओके, सो स्ट्राइक प्राइस हमारी थोड़ी सी ग्रीन में आई है स्पॉट के चलते। स्पॉट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं RBI पॉलिसी के पहले, पर अगर ये हाई का एक ब्रेकआउट मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। आई ऐड मोर ईयर 651 पे मैंने और ऐड करा है क्योंकि स्पॉट में अच्छी कैंडल बनी है। हो सकता है इसे इनवाइट कर रहा हो, साइडवेज प्ले चले। साइडवेज मार्केट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हम क्विक एग्जिट करेंगे यहाँ पर। प्रीमियम में सिर्फ एक स्पाइक भी अगर और मिलता है तो हमारा काम हो जाएगा, बट वो एक स्पाइक मिलेगा कि नहीं वही देखना है हमें। अगर यहाँ से इमीडिएट डीके हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी बॉस। ओके, वी हैव गॉट दैट स्पाइक। Exited some at 670, then exited more at 670. One spike is what I'm looking for. 680 पे मैंने एक लॉट एग्जिट किया है। सिक्स एट्टी पे ही एक और लॉट एग्जिट किया है। आई एम होल्डिंग करंटली 2 लॉट्स नाउ। MTM इज करंटली एट 6000 प्लस। 690 पे एक लॉट एग्जिट किया है क्योंकि स्पॉट सपोर्ट पे था गाइस, सिंपल ट्रेड था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ओके, 698 भी दिखाया है, 698 ही चल रहा है। वन स्पाइक ऑफ 710 अगर आ जाता है तो, चूंकि मार्केट साइडवेज रहेगा,
वो 702, दिस इज़ गुड. आई कुड हैव हेल्ड दोज क्वांटिटीज़. यू शुड नो भाई कि कब हमें ट्रेड करना है. इवेंट है, पैसा बचाना पहली प्रायोरिटी. पैसा कमा 716 पे 719. ओके, इट्स 728 नाउ. ब्यूटीफुल ट्रेड. सेटअप बहुत अच्छा हो गया कॉल्स का. आप देखो क्या हो सकता है. मार्केट इस छोटी रेंज में भी खेल सकता है. क्या यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट. मार्केट आ सकता है. बुल कैंडल बहुत अच्छा बनाया मार्केट. ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था यार. अच्छी बात ये है गाइस कि ये जो टेम्प्ररी रिजेक्शन आया इससे हम घबराए नहीं. अब मैं एक पुट में स्कैल्प मारूंगा. 74 आई कैन स्टिल गो विथ 73,800 पुट. uh, 60 क्वांटिटीज़. मार्केट ने बड़ी बुल कैंडल दी है. अगर ये लो टेस्ट हो जाता है तो हम एग्ज़िट कर देंगे. बहुत ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा घुस के लॉजिक मत ढूंढिएगा. मैं सिर्फ मार्केट में न्यूज़ आने के पहले एक रेंज प्ले कर रहा हूँ, और अगर वो रेंज पैन आउट नहीं होती है तो कोई बात नहीं. मुझे पता है कि मेरी रिस्क कितनी है, और अगर पैन आउट हो जाती है तो इट इज़ वेल एंड गुड. बहुत बड़े स्पाइक नहीं आएंगे पुट में, सिर्फ एक मीन रिवर्जन. 708 पर मैंने बहुत कम पॉइंट्स लिए यार इसमें तो. 714 रिड्यूस सम. 720 पे एक लॉट रिड्यूस करा है. बहुत छोटा स्केल पे, थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट भी हैं, और देखते हैं ना. 2 लॉट अभी भी हैं मेरे पास पुट्स के. ओके, रिड्यूस सम एट 729. एक स्पाइक यहाँ तक आ जाए अगर, यहाँ वीवैप तक, तो इट विल बी वेल एंड गुड. हमारे पास एक लॉट ही है. इवेंट आने ही वाला है, इसलिए हम okay, reduced here at 734. So MTM is currently at 8,500. चार्जेस देख लेते हैं. 748 रुपीज़, विच इज़ अराउंड 10%. जब आप मार्केट में बहुत समय बिता चुके होते हैं ना, तो आपको हर जगह ट्रेड दिखता है, पर उन ट्रेड्स से होता सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही है. तो आप जब भी ट्रेड करें तो सिर्फ अच्छे सेटअप्स, अच्छी कैंडल बनने पर, अच्छी जगह पर ही ट्रेड करें. अब यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पुट्स एक स्पाइक और देंगे. दिस इज़ जस्ट, देखिए यहाँ पे लोग क्या करेंगे. कॉल्स ने बाउंस करा, दे आर एक्सपेक्टिंग अ रीटेस्ट हियर. नाउ दे विल एक्सपेक्ट अ बाउंस. तो यहाँ पे जैसे ही 1-2 बुल कैंडल्स बनेंगी ना, पीपल विल स्टार्ट एंटरिंग कॉल्स. सो उस चक्कर में हो सकता है कि पुट एक और स्पाइक दे दें. सॉरी, यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो कॉल ने स्पाइक दिया, ये जो रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे पीपल विल स्टार्ट बाइंग कॉल्स, और पुट एक और स्पाइक दे सकते हैं. सो मार्केट ऐसे छोटी छोटी साइकोलॉजी ट्रैप्स करता रहता है. अब कहने को गाइज आपको कन्विक्शन हो. सो दिस वन कैंडल, ये 1 मिनट की कैंडल, अभी पूरा 1 मिनट हुआ भी नहीं है, 30 सेकेंड्स हुए हैं, ये 26-30 पॉइंट्स की बन रही है. आप अगर 1,000-2,000 क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते हैं, सो दिस वन कैंडल इटसेल्फ इज़ इनफ फॉर द डे. पर उसकी टाइमिंग, उसका एग्जीक्यूशन,
कि आपकी साइकोलॉजी तो नहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि 30 सेकेंड्स में 20-30 पॉइंट्स कैप्चर तो कर लेंगे, पर आपका SL भी 20-30 सेकेंड्स में ही जाएगा. सी, लुक एट पुट्स, लुक एट पुट्स मैन. थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है जल्दी एग्जिट करने का. स्पॉट देखो, इमीडिएट बुलिश एनगल्फिंग, कॉलिंग पीपल बेरिश एनगल्फिंग. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इवेंट डे है. सो मार्केट कोई भी बड़ा मूव इवेंट के पहले ही नहीं दे देगा. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. इट विल ट्राई टू होल्ड इट्स रेंज एट अ क्रूशियल लेवल. क्रूशियल लेवल क्या हो गया कि डे लो हो गया कॉल्स के लिए, या इस रेंज में प्ले करेगा. पुट्स अपना लो नहीं ब्रेक करेंगे. सो मार्केट इज जस्ट डूइंग दैट रेंज प्ले बिफोर द RBI पॉलिसी. आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है क्योंकि कल महावीर जयंती के हॉलीडे है. आई शुड हैव हेल्ड दैट स्पाइक ऑफ पुट. देखो दोस्तों, रिग्रेट तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है. ये बात तो आप गांड बांध लीजिए कि रिग्रेट आपको तो होगा ही सही. किस चीज़ का आपको रिग्रेट चलता है वो देखो आप. कॉल्स आर अगेन कॉलिंग मी. थोड़ी स्ट्राइक प्राइस और दूर की लेंगे. कॉल्स मुझे इसलिए बुला रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन द ट्रेड टू यू. आई हैव टेकन 590 100 क्वांटिटीज क्विक स्कैल्प. देखो यहाँ पे पुट्स क्या कर रहे हैं. पुट्स आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ लोअर हाइस, टक 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 टक. तो अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो पुट्स कैन कंटिन्यू टू बी सोल्ड. सो मेरा ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और ये बड़ी कैंडल के बाद फॉलो थ्रू कैंडल का नहीं आना इज़ इन्वाइटिंग मी फॉर अ क्विक कॉल स्कैल्प. क्या ऐसा 100% होगा कि ऐसा ही हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है. मैं सिर्फ मेरा प्रोसेस फॉलो कर सकता हूँ. ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एग्ज़िट कर देंगे. हम छोटी क्वांटिटी में तो खेल रहे हैं बॉस. अगर यहीं छोटी छोटी कैंडल्स EMA के नीचे ही बनती रही और बाउंस जल्दी नहीं आया तो कॉल्स एक ब्रेकडाउन कैंडल भी बना सकते हैं. बट एक स्पाइक तो मिलना चाहिए. हमारी एंट्री 590 पे हुई है. प्रीमियम्स बहुत महंगे हैं क्योंकि एक्सपायरी कल ही थी. देखते हैं विक्स कहाँ पहुँची है. विक्स का दोस्तों सेलर को बहुत फ़ायदा होता है. वो कुछ सेलर्स तो ऐसे रहते हैं जो विक्स को रेगुलरली. ओके 21 इज. ओ लुक एट दैट. लुक एट स्पाइक. देखा आपने कॉल्स में 6110. ओ मैं थोड़ा सा जल्दी एग्जिट नहीं कर पाया. मैं ये विक्स देखता रह गया. बट ओके, नो प्रॉब्लम. 610 पे एक एग्जिट किया. कम ऑन, कॉल्स अगेन ट्राइंग. 612 पे एक लॉट निकाला. कम ऑन, वन स्पाइक. या 620 पे मैंने एक लॉट निकाला. आई विल होल्ड दिस. 625 दिखाया था. अभी दोनों स्ट्राइक प्राइसेस अपने VWAP के नीचे हैं, ये आप देख सकते हैं. हमने अभी तक 3 ट्रेड लिए हैं और लकीली तीनों ट्रेड पॉजिटिव रहे हैं. दोनों स्ट्राइक प्राइसेस VWAP के नीचे हैं. 628 भी दिखाया था. चलो 627 पे मैंने एग्जिट कर दिया. सो व्हाट इज़ आवर MTM नाउ? MTM इज़ 11,162. अब भी मैंने पहला ऑर्डर डाला था 934 पे. अभी हो रहा है 954. मैं ऑफिस आया ही आज 9:30 के बाद था. ओके, सो कॉल्स आर स्पाइकिंग अगेन. कहाँ तक गए हैं ये भाई साहब? वाओ, 625, 626. सो अपने तीनों स्कैल्प्स, बहुत कम क्वांटिटी है गाइज ये. पर आप ये देखो आज मेरा मॉर्निंग में फंड था 2,30,000 अप्रॉक्स. ओके,
तो मैंने कैपिटल मैक्सिमम आज आपके सामने डिप्लॉय करा होगा 40,000 रुपीज़, 40,000। एंड 40,000 से मैंने बनाया 11,000। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि ऑप्शन बाइंग में कभी भी परसेंटेज से रिटर्न मत कैलकुलेट करिएगा, कि अगर मैं इतना कैपिटल 40 लगाया 1000 तो मैं 4 लाख लगा लूँगा तो इतने बन जाएंगे। तो ये कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं चलता है। ऑप्शन बाइंग इज़ अ गेम ऑफ स्किल, इट इज़ अ गेम ऑफ टाइमिंग। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट ने देखो वो लोअर लो बना रहे हैं, यहीं पे पहले कॉल्स फ्लैट हुए और फ्लैट के बाद अब एक कॉल्स में स्लोप आया है। तो अगर ये स्लोप ब्रेकडाउन नहीं होता है तो कॉल्स में भाई साहब अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि स्पॉट को यहाँ से पुल बैक देना पड़ेगा। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि स्पॉट यहाँ पर लोअर लोस बना रहा है। बट आई वुड एनी वे से कि हम कल के सेलर्स को टारगेट करना इज़ फार मोर इजी रादर देन बायर्स को टारगेट करना। मार्केट को जाना ऊपर चाहिए, बट अगेन कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। एक हायर हाई का स्लोप तो बन रहा है बॉस। देखो आप इवेंट के पहले कैसे रेंज ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। पोजीशन साइजिंग इज़ द होली ग्रेल। पोजीशन साइजिंग पे अगर आपने मास्टरी कर ली कि कब मुझे कितनी पोजीशन साइज में बैठना है, तो फिर आप अच्छे ट्रेडर बन के ही रहोगे। कोई पोजीशन साइज पे इतना एम्फोसिस देता ही नहीं है। हाँ, स्पॉट ने एनबीएफसीज बहुत की अच्छी जो कैंडल बनाई है इंडिविजुअल कॉल्स के लिए। अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उसमें शायद थोड़ा बूस्टिंग मिल जाए, बट वहां पे भी हमको स्ट्रेस तो आना दिख ही रहा है। एमएफआईज के जो नंबर्स आ रहे हैं एनपीए के, इंडिविजुअल एनपीएस के, तो ये मतलब ये है कि प्रूडेंस वर्सेस अग्रेशन कैसे हमको सेटल करना है, कैसे उसमें सिक्स बैलेंस करना है। सेवेंटी टू पर तो मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट मैंने 80 क्वांटिटी लिया है 672 पर कॉल्स। स्पॉट की कैंडल देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और ये एग्जॉशन कैंडल के इधर मैंने एक छोटा सा स्कैल्प मार रहा हूँ, क्विक एग्जिट, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी आने ही वाला है। वोलेटिलिटी में अकाउंट ब्लो हो जाते हैं क्योंकि साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। सो कॉल्स यहाँ से अच्छा बाउंस दे रहे हैं बॉस। ओके, सो ही इज़ लाइव। इस ट्रेड से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और आरबीआई पॉलिसी सुनते हैं। Reserve Bank, while remaining alert to these global developments, began the year celebrating the completion of 90 years of this august institution since its inception way back on 1st April 1935. The Reserve Bank's journey over the last 9 decades is closely intertwined with the nation's development and progress. As a custodian of monetary and financial stability, the Reserve Bank has evolved itself over the years into a full-service central bank with varied functions facilitating a market economy. Indeed, a very, very long journey full of cost to cost निकालते हैं। accomplishments and achievements, something which every RBI is proud of, and something I believe the whole of India and its citizens 119 are also proud of. In this challenging global environment, the Monetary Policy Committee met on the 7th, 8th and 9th of April today to deliberate and decide on the policy repo rate. The global economic अगर मैं न्यूज़ को इग्नोर करूं changing, और चार्ट के सेटअप को देखूं trade tariff तो कॉल्स भरने का टाइम आ गया है। मेरा सेटअप बोल रहा है कि कॉल्स को भर लो, clouding the economic outlook तो मैं across छोटी regions, क्वांटिटी में कॉल्स लेता हूँ। posing new headwinds for global growth and inflation.
Amidst this turbulence, the US dollar has weakened appreciably, bond yields have softened significantly, equity markets are correcting, and crude oil prices have fallen to their lowest in over 3 years. In fact, as we speak, it is about $60 to a barrel. Under these circumstances, central banks are navigating cautiously with signs of policy divergence across jurisdictions, each reflecting their own domestic priorities. The Indian economy has made steady progress towards the goals of price stability and sustained growth. On the inflation front, while the sharper than expected decline in food inflation has given us comfort and confidence, we remain vigilant to the possible risks from global uncertainties and weather disruptions. Growth is improving after a weak performance in the first half of the last financial year, 24-25, although it still remains lower than what we aspire for. And now I come to the decisions of the Monetary Policy Committee. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate, under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%, and the marginal standing facility rate, or the MSF rate, and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. I shall now briefly set out the rationale for the decisions of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee noted that the inflation is currently below the target. It is supported by a sharp fall in food inflation. Moreover, there is a decisive improvement in the inflation outlook. As per projections, there is now a greater confidence of a durable alignment of headline inflation with the target of 4% over a 12-month रेपो रेट कम किया है, horizon. इट इज गुड न्यूज़, पर On the other hand, मार्केट थोड़ा लेट रिएक्ट करेगा, impeded by बाहर a बैठना ज़्यादा सही challenging है. global environment, growth is still on a recovery path. After an underwhelming performance in the first half of 24-25, which is the last fiscal. In such challenging global economic conditions, the benign inflation outlook and the moderate growth demand that the MPC continues to support growth. Accordingly, the MPC unanimously Come on, voted स्पाइक अब to आया नहीं reduce आया the policy repo थोड़ी rate के by 25 basis points to 6%. Moreover, it also decided to change the stance from neutral to accommodative. It also noted that the rapidly evolving situation 735 पे रिड्यूस requires किया. continuous monitoring ओहो. and assessment of the economic outlook. Look at that Let me call. now dwell a little on the monetary policy stance. This has been a subject of interest for some commentators and market participants. 765 There हो have गया. been questions as to whether it means a change on Beautiful the spike था. policy rate or whether it signifies our, प्रॉफिट को बचा के चलेंगे तो अच्छा है. our बहुत अच्छा था. stance on the interest rate. एंट्री or अब whether देगा it नहीं relates मार्केट, to पॉसिबिलिटी liquidity है. conditions. वो शानदार ब्रेकआउट दिया है वीवैप का. From a cross-country perspective, monetary policy stance is typically characterized as accommodative, neutral, or tightening. While an accommodative stance entails easy monetary policy that is geared towards stimulating the economy through softer interest rates,
Tightening refers to बड़े कैंडल्स contractionary बनना चालू monetary हो गए policy, हैं. whereby interest rates are hiked to restrain spending and curb economic activity, all with Straddle the play objective going of on. reining in inflation. A neutral stance is typically associated सब with a एक्सपायरी state के of कारण हो रहा है economy ये. which neither calls for stimulating economic activity nor calls for controlling inflation by curtailing demand. Therefore, it provides the flexibility Look to at the that. central bank and the MPC इसलिए बाहर to move बैठना in ज़रूरी होता either है. direction कोई on the 1000 basis बाय करेगा ना यहाँ of पे, the evolving ये माइनस economic देख के ही ना उसकी conditions. साइकोलॉजी खराब हो जाएगी. वो एवरेज In our करेगा, context, मार्केट the ट्रैप करता stance of रहता है. monetary policy signals the intended direction of the policy rates going forward. Accordingly, with respect to the policy rate, which is the mandate of the MPC, today's change in stance from neutral to accommodative means that going forward, absent any shocks, the MPC is considering only two 730 पे ऐड options, किया है, that is status quo or a rate 735 cut. पे और ऐड किया है. Let me also clarify that the stance should not be directly associated with liquidity conditions. While liquidity management is important for monetary policy, including decisions related to policy rate, it is an operating tool with the RBI for various purposes, including monetary policy transmission. Monetary policy decisions to change policy rates do, however, have कॉल्स implications नया for लो नहीं liquidity मार के आए management, बस. being the operational tool to carry out the policy changes. क्या To डीके हो रहा है summarize, प्राइस. our stance एक्सपायरी है ना provides निफ्टी का, policy rate सेंसेक्स guidance वैसा ही मूव करेगा. without any direct guidance on liquidity management. I will, of course, be discussing later our approach to management of liquidity. Before now, I share our outlook लेट्स सिट आउट. and मतलब नहीं है. assessment of the growth and inflation. I think a few words on the implication of the recent global trade and related policy uncertainties are in order. Let me first highlight the Sitting out possible is also a implications part for of growth. trading. First and foremost, uncertain import demand and the policy Entered measures puts adopted by 200 us. You are all quantities aware at that India is very vigorously and 707 proactively and 710. engaging with the US administration on the foreign trade agreement. These are just to name a few. एक These स्पाइक भी make आ the गया अगर पुट में. quantification of the adverse impact on growth difficult. The risks to inflation, on the other hand, are two-sided. On the upside, uncertainties may lead to a possible currency One pressure spike. and therefore imported inflation. On the downside, slowdown in global growth could entail further softening in commodity and crude oil prices, putting downward pressure on inflation. Overall, while global trade One spike in and puts is policy needed immediately. uncertainties shall impede growth, its impact 720 on पे domestic निकाला. inflation, while requiring us to be vigilant, 725 is पे not थोड़ा निकाला. expected to be of high concern. यार जल्दी निकाल दिया यार, स्पाइक आया Coming ही now नहीं. to our growth outlook. Recently, as you 736 are पे all थोड़ा aware, निकाला. this year, as per the MOSPI figures, is expected to grow at 6.5%. This is on top of a 9.2% growth rate observed in the previous year, which is 24-25. In 25-26, the current year, prospects of agriculture sector remain bright डीके. on the back of healthy reservoir levels and robust crop production. Manufacturing यहाँ पे calls activity ले is सकते showing हैं आप. signs of revival, with business expectations remaining robust, 714 पे रिड्यूस while किया. services देखते हैं. sector activity एक राउंड ऑफ continues वीवैप आ गया to तो be मस्त हो resilient. जाएगा. On the demand side, bright prospects of the agriculture sector bode well for rural demand, which continues to be healthy, while urban consumption is gradually picking up with an uptick in discretionary spending. Exited at 746. Investment activity has gained traction 15,000 and charges is देखें. expected to improve further on the 2100 back रुपए. of sustained higher capacity utilization, Little more than 10%. government's continued thrust on infrastructure spending, healthy balance sheets of banks as well as the corporates, along with the easing of financial conditions.
थोड़ा सा मैंने ये जो 100 यहीं निकाल दी ना, 200 क्वांटिटी ली थी, 50-60 पॉइंट्स में अपना आज का दिन हो जाता। आज सेलर्स डे दिख रहा है, कॉल्स सोल्ड हो सकते हैं बॉस, following a sharp correction in food inflation, the outlook क्योंकि for calls food expensive inflation भी हैं। has turned decisively positive. The uncertainties regarding rabi crops have abated considerably, यहाँ पर एक बुलिश and the एनगल्फिंग second बन रहा advance है। estimates point to a record wheat production and higher production of key pulses over that last year. Along with robust kharif arrivals, this is expected ये एक to set सपोर्ट the जोन है stage for a durable softening of सेंसेक्स food का, prices. यहाँ से Sharp पिछली बार decline राइज आया in था inflation expectations कल ही, in our latest survey for तो 3 यहाँ पे months बुलिश and 1 year एनगल्फिंग ahead बना है will स्पॉट में। also help anchor inflation expectations कॉल्स में एंट्री going बन रही forward. बॉस। Furthermore, the fall in crude oil prices augurs well for the फेक inflation ब्रेकडाउन outlook. भी हो सकता है Concerns और on ओरिजिनल lingering global ब्रेकआउट भी हो market सकता है। uncertainties and recurrence of adverse Anything can happen weather-related here। supply disruptions, however, pose upside risks to the यहाँ inflation पे सब trajectory. पुट्स खरीद However, रहे I may होंगे अब। add that as per the latest forecast by यहाँ से various ब्रेकडाउन होता है organizations, national and international, तो फिर including कुछ नहीं हो our सकता, own बट कॉल्स कैन गिव Indian अ स्पाइक फ्रॉम हियर Meteorological Department, the monsoon is एंड देन expected कंटिन्यू देयर to be ओरिजिनल normal, ट्रेंड। and the El Nino effect is also expected to be absent. So these are positives for us. Taking all these 535 पे factors 100 लिया into है। consideration and therefore assuming a normal monsoon, CPI inflation for the financial year 25-26 this year is projected at 4%, with Q1 at 3.6%, Q2 at 3.9%, Q3 at 3.8%, We are also ready to and exit. Q4 slightly higher at 4.4%. The risks are evenly balanced. I now will be speaking on the external sector. कम ऑन, वन स्पाइक। India's services exports remained resilient in January, February of this year, driven by software, business, and transportation services. Going forward, net services and remittances receipts are expected to remain in large surplus, partly Reduce them at offsetting the 542. trade deficit. The current account deficit for last year as well as this year, 25-26, are expected to remain well within the sustainable level. On the financing side, gross foreign direct investment (FDI) remained strong during the period of 548 पे April 20 24 निकाले। to January 25. Last year, which is the latest 52 data दिखाया था। period for which we have the latest data, reflecting India's strong macroeconomic fundamentals. Net FDI, however, moderated sharply during this period due to higher बहुत गंदा अगर कॉल में कैंडल and बना outward फिर FDI. पुट ले लेंगे, Net पर FPI these are higher inflows to chances India कि calls stood अब यहाँ at से अच्छा 1.7 spike दे billion देंगे। US dollars during 24-25, supported by debt inflows as the equity ये तो लंबा भी जा segment सकते हैं calls। recorded net outflows. This is much lower वो than what we had 568 पे last 20 year. निकाला। External commercial borrowings देखो and आप, non-resident deposits on the other कॉल्स hand लंबा भी जा सकते witnessed हैं। higher net inflows compared to that last year. As on 4th April 2025, India's foreign exchange reserves stood at 676.3 billion US dollars, पका रहे हैं गवर्नर साहब। providing an import cover of about 11 months. वो look at Overall, that। India's external sector remains resilient as the key indicators stay robust. 585 पे निकाला। I will now be talking about the liquidity and the financial market conditions. System liquidity was in deficit in January 2025. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सेटअप। अब कॉल्स ऐसा भी हो सकता है कि बिना रुके बस चलते ही जाएं और एंट्री ना दें। पॉसिबिलिटी है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ पे खेल रहे हैं। MTM करंटली एट 17,000।